बाबू भाई, अरे मैम आपने क्यों तकलीफ की? कुछ काम था तो मुझे बोल दिया। नहीं, अब तबीयत कैसी है आपकी? बस मैम सर की वजह से जान बच गई मेरी। अगर सर उस समय मुझे हॉस्पिटल ना लेके आए होते तो ना जाने क्या होता मेरा। एक्चुअली बाबू भाई, मैं उसी दिन के बारे में बात करने आई। उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? मैम सर उस दिन थोड़ा गुस्से में थे तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो और गाड़ी को हाईवे की तरफ ले लो। गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी और सर को वहाँ एक कॉफी शॉप दिख गई थी तो वो वहाँ चले गए थे। मैं अपना गाड़ी ठीक करने की कोशिश कर रहा था। रात का वक्त था और ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं था। अचानक से एक ट्रक की आवाज आई और मैंने देखा कि वो ट्रक मेरे इतने करीब आ चुका था कि जब तक मैं साइड में होता वो मेरे साथ साथ गाड़ी को भी उड़ा गया। गाड़ी सड़क के बीच में खड़ी थी? गाड़ी तो सड़क के बिल्कुल साइड में खड़ी थी और जैसे कि मैंने कहा कि उस रात ट्रैफिक भी नहीं था। ट्रैफिक नहीं था मतलब? सड़क पे काफी जगह थी उस ट्रक के जाने के लिए, फिर भी आपकी गाड़ी की तरफ। मैं उस एक्सीडेंट के बारे में जितनी बार भी सोचता हूँ तो हर बार ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो एक्सीडेंट हुआ नहीं, करवाया गया था। और ये बात मैंने सर को भी बताई थी, पर आप तो जानते हैं कि सर इन बातों को नहीं मानते। मैं मुझे लगता है वो ट्रक उस सड़क पे हमारी गाड़ी ठोकने के लिए आया था और जरूर अभी सर को मारना चाहता था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब इनकी सेफ्टी के लिए मेरा जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो है कौन जो ये सब करवा रहा है। मैं मुझे लगता है वो ट्रक उस सड़क पे हमारी गाड़ी ठोकने के लिए आया था और जरूर अभी सर को मारना चाहता था। मैं इन्हें अकेले नहीं जाने दे सकती। मुझे कुछ भी करके इनके साथ जाना होगा। इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। पता नहीं पूरब दिशा के पास पहुंचा भी या नहीं। आई होप दिशा ठीक हो। क्या है? दिन है और क्या है? वो तो दिख रहा है, लेकिन तुम मेरी गाड़ी के पास क्यों खड़ी? आप बाहर जा रहे हैं ना? हाँ तो मैं भी बाहर जा रही हूँ। ओह, तो जाओ ना। किसने रोका है? रिक्शा रोको। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे छोड़ दीजिए। और मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? आप पति है ना और मैं पत्नी हूँ, तो पत्नी को बाहर जाना होता है तो पति ही छोड़ता है। मैं फरेबी, मैं पति हूँ, तुम पत्नी हो। कोई पति नहीं हूँ मैं तुम्हारा, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें कहीं छोड़ने नहीं वाला। हटो साइड में। अरे छोड़ दीजिए ना, बहुत जरूरी काम है मेरा। इसको क्या काम है इतना जरूरी? जैसे क्या काम से जा रही हो? अपॉइंटमेंट है, ब्यूटी पार्लर का अपॉइंटमेंट है। ब्यूटी पार्लर अपॉइंटमेंट? हाँ। मतलब मेकअप लगाना है, सुंदर दिखना है, फेशियल भी करना है। कोई फायदा नहीं है उसका। तुम लास्ट कोशिश कर लो, जितना मेकअप चाहिए थोप लो, लेकिन तुम मेरी बीवी जितनी सुशील, सुंदर और साफ दिल की नहीं लगोगी। इसलिए हटो बाजू में। क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जाने वाला। क्यों नहीं लेके जाने वाले? क्योंकि मैं कहीं और जा रहा हूँ, अपने डिजाइनर के पास, मेरी फिटिंग से, ट्रायल से। ओके? वो पैंडा में ना, मेरा ब्यूटी पार्लर सेंटा क्रूज में, रास्ते में पड़ेगा। आप छोड़ दीजिए। रास्ते में तो जो भी पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जाने वाला। अब हटो साइड में, जाने दो मुझे। क्या कर क्या रही हो? चलिए मतलब बाहर निकलो। मैं नहीं निकलूंगी। मैंने कहा बाहर निकलो। नहीं निकलोगी? अब तुम बाहर निकलो। मैं नहीं जाऊंगी। बाहर निकलो। नहीं। बाहर निकलो। नहीं। हेलो मिस्टर अभी, सर राजकुमार बोल रहा हूँ। अच्छा सर, आपकी ड्रेसेस बिल्कुल रेडी हैं, तो आप जल्दी आ जाइए। और ट्राई करना सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ट्राई नहीं करेंगे तो फिर एंड मोमेंट में सर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ। सर अच्छा, टाइम कम है क्योंकि हमारे जो मास्टर जी है ना, उन्होंने मिस्टर खान के पास जाना है, फिर उसके बाद वो अवेलेबल नहीं है, तो आप प्लीज़ सर जल्दी आ जाइए। मैंने कहा ना मैं पहुँच रहा हूँ। ओके बाय। इस चिपक अली का क्या करूं? वो वहां वेट नहीं कर रहा और ये चिपक अली मेरे साथ ऐसी चिपकी हुई है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही। सुहाना के बच्चे, आगे से तुझे भी कुछ हुआ ना तो तेरे फियांसे को ऐसे ही फोन करके परेशान करूंगी। ओहो दीदी, बस करो ना। मैंने कुछ गलत नहीं किया है जीजू को कॉल करके। तुम्हें पता है मेरे कॉल पे भागे चले आ रहे हैं वो। तुम्हारा ध्यान रखने, अपना सारा काम छोड़कर। वो कुछ भी हो पर तू नहीं बचेगी, देख लेना। दिशा कहाँ हो तुम? दिशा, दिशा क्या हुआ? दिशा तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? डॉक्टर को बुलाया? आप प्लीज टेंशन मत लीजिए पूरब जी, आप बैठिए। देखिए कुछ नहीं हुआ है, छोटी सी चोट आई है। दिशा मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, अपना थोड़ा ध्यान रखा करो, केयरफुल रहा करो।
लेकिन तुम सुनती नहीं हो। मैं रखती हूँ ना अपना ध्यान। अरे वाह जीजू, इतनी केयर, इतना प्यार। हाँ, मेरे एक कॉल करते ही भागे चले आ गए। तुम दोनों ना कितना भी छुपा लो कि तुम लोगों के बीच में प्यार नहीं है, पर दिखते एकदम लव बर्ड्स हो। और तुम लोगों को पता है, तुम लोग दोनों ना ड्रेस भी एकदम मैचिंग मैचिंग पहन रखी है, देखो। ओके मम्मा, आई। मतलब मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं पर भी जाओ, मुझे क्या, जहन्नुम में जाओ। जहन्नुम में नहीं जाना, मुझे तो आपके साथ जाना। चिपकली, तुम कहीं नहीं आओगी, तुम गाड़ी में ही बैठो, मैं कपड़े देखने जा रहा हूँ। ओके, जाइए। तुम हक क्या जमा रही हो? बीवी हो क्या? हाँ, मैं जा रहा हूँ, गाड़ी में कोई छेड़छाड़ मत करना। ओके? अरे आप जाइए तो सही, आपको देर हो रही है। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे जाना है क्या नहीं जाना है? मत जाइए, मैं तुम्हें आके देख लीजिएगा, वही तो मैं चाहती हूँ। अभी गाड़ी के अंदर बैठा हो और उसके साथ उसकी बीवी भी है मैडम। कोई बात नहीं, कुछ आखिरी पल बचे हैं इसके, बात कर लेने दो इसे अपनी बीवी के साथ। मैं चलती हूँ आपके साथ ना, तो आप देखते रहिएगा। सवाल ही नहीं उठता है, मैं जा रहा हूँ। अरे लेकिन आप मुझे छिपकली बोलते ना, तो मैं आपके साथ चिपक के चलती हूँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक काम करो ना, गाड़ी पे चिपक जाओ, हैं? चिपकली। अरे लेकिन आप मेरी बात, मैं कब तक इन पर नजर रखूंगी? ये कभी न कभी मेरे बगैर कहीं जाएंगे, और तब कुछ हो गया तो बाबू भाई को किसी तरह उस ट्रक का नंबर याद आ गया तो बहुत मदद हो जाएगी। कौन है वो जो इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है? वो गाड़ी के बाहर आ गया है और डिजाइनर स्टूडियो की तरफ जा रहा है। तो तुम इंतजार किस बात का कर रहे हो? शूट हिम। मुझे पता है मुझे अपना काम कैसे करना है, और मैं ये काम भी बहुत अच्छे से करूंगा। ओके, जस्ट डू इट। Excuse me. ये पागल लड़की मेरे कार के साथ क्या कर रही है? इस बात का वेट कर रहे हो, जल्दी मारो उसे। बार बार उसका कोई ना कोई फैन उसके आसपास आ रहा है, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं उसे मार दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए मैडम। अभी रॉक स्टार, गुड बाय। तो मैं कहा था ना, गाड़ी के साथ छेड़छाड़ नहीं करा। तो मैं ओह नो, ये क्या है? कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है, आप नीचे रहिए। गन शॉट था वो। अंदर जाओ। गनशॉट? लेकिन कोई मुझे क्यों मारेगा? मुझे नहीं पता, बस आप ऊपर मत होइए, नीचे रहिए ना। आपने अगर सर ऊंचा किया ना तो आप देख लेना। तुमने फिर से मिस कर दिया टारगेट। मेरा टारगेट उसी पर था, मुझे क्या पता कि वो झुक जाएगा। क्या कर रहे हो तुम? डोंट वरी मैडम, अगर वो झुका है तो कभी ना कभी तो ऊपर उठेगा ही, और वो जैसे उसका सर ऊपर उठाएगा अब मैं उसे गोली मार दूंगा। ये तो रॉकस्टार अभी है, ये सर झुका के क्यों बैठा है? शायद इसी को किसी ने मारने की कोशिश की है। अरे यार, ये तो सचमुच का रॉकस्टार है अभी है यार। आप सर नीचे रखिए, मैं देखती हूँ कि कौन है वो जो गोली चला। रुको, तुम करने क्या वाली? मुझे नहीं पता, मुझे देख लीजिए कि वो है कौन। आप सर नीचे रखिए प्लीज। आराम से संभाल के। ये लो, अभी कर दी तूने गलती, अब तू गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।